आज हम डिस्कस करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो तीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से डिस्कस कर चुके हैं? नंबर 1 जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करते हैं लास्ट वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज होती है? तो ध्यान से सुने, देखें जिस तरह नाम से जाहिर है, ऑस्मोटिक मीन्स ऑस्मोसिस एंड प्रेशर, यू नो कि प्रेशर का क्या मतलब होता है। सो देखें, एक ऐसा प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के रिजल्ट में नमूदार हो जाए, ऐसा प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस के रिजल्ट में नमूदार हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सो डिटेल से पढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2-3 चीज़ों की वो समझ आना ज़रूरी है। वो क्या है? ऑस्मोसिस, कि यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या चीज़ होती है। क्लियर? सो देखिए टर्म्स दो इस्तेमाल होते हैं। देखें विद रिस्पेक्ट टू मेम्ब्रेन जो हमारे साथ होती है। मेम्ब्रेन तो आप लोग जानते हैं। मेम्ब्रेन के हवाले से हमारे साथ 2 तरह के टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? नंबर 1 होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। एंड सेकंड वन होता है ऑस्मोसिस। ये 2 टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये 2 टर्म्स जो एक दूसरे से जुदा होते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, जस्ट लाइक दोनों एक ही चीज़ हम मानते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है, यहाँ पर देख डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है या फिर ना हो, हम इस तरह कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। क्लियर है? हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन तक मॉलिक्यूल्स का जाना, सॉल्यूट पार्टिकल्स का जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन। ये कौन सा प्रोसेस होता है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। बल्फाज़ दीगर इसे हम कहते हैं नॉन एक्टिव। यहाँ पर कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, पार्टिकल्स का यहाँ से इधर जाने में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, क्या इसकी सम टाइम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से होती है? व्हाई नॉट? देखें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से भी होती है अगर मेम्ब्रेन परमिएबल हो। मेम्ब्रेन क्या हो? नंबर 2, अगर मेम्ब्रेन हमारे साथ फुली परमिएबल हो। आप परमिएबल जानते हैं कि हर चीज़ को अलाउ करें। छोटे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है इनवर्ड आउटवर्ड, वो भी उसे अलाउ करे, और बड़े छोटे मॉलिक्यूल को अलाउ करे और बड़े मॉलिक्यूल को अलाउ करे। इस तरह जो फिनोमेना होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, क्या डिफ्यूजन में सॉल्यूट, देखें सपोज यहाँ पर देखें, यह हमारे साथ क्या है? 2 सॉल्यूशन है। क्या है? 2 सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो गई है, उनके दरमियान एक मेम्ब्रेन है। ये S1 है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये डॉटेड सॉल्यूट को जाहिर करती हैं। अब ये मेम्ब्रेन है, क्लियर है? मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर ये गेट्स जो आपको दिखाई दे रही है, पोर्स, ये इतने बड़े बड़े हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आ सकते हैं,
सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इधर आ सकते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आ सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इधर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोथ सॉल्यूट इस तरह मोशन करते हैं और यू भी करते हैं, सॉल्वेंट यू मोशन करता है, यू मोशन करता है, दोनों मोशन करते हैं, लेकिन आपके पास जो नेट मोमेंट होता है वो फ्रॉम कंसंट्रेटेड टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखें, जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सॉल्यूट पार्टिकल जाएंगे। क्लियर है? सॉल्वेंट की तो हम बात ही नहीं करते। फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन सॉल्यूट पार्टिकल जाएंगे। ना तो सॉल्वेंट पे पर कोई पाबंदी है, वो मूवमेंट कर सकते हैं इधर उधर, सॉल्यूट भी मूवमेंट करती हैं। लेकिन जब हम नेट मूवमेंट की बात करते हैं, रिजल्टेंट मूवमेंट की बात करते हैं, तो यूँ कहेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्यूट पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, मूवमेंट कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एंड लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मोशन पॉसिबल है। लेकिन जब हम रिजल्टेंट मोशन की बात करते हैं या नेट मोशन की बात करते हैं तो यूं कहेंगे कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन और फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? सो ये पैसिव प्रोसेस है, नॉन एक्टिव प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्लियर है? देखिए, आप गैसेस के लिए पढ़ते हैं कि गैसेस यहाँ से इधर आते हैं, वहाँ पर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है गैसेस के लिए। यहाँ पर देखें, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह, उनके लिए भी पॉसिबल है और प्लांट के लिए। क्लियर है? अच्छा, ऑस्मोसिस की बात करते हैं। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, सपोज यहाँ पर क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। सपोज ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड, एंड दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो देखें, ऑस्मोसिस में, उस डिफ्यूजन में फुली परमिएबल मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर हम जो मेम्ब्रेन इस्तेमाल करेंगे वो सेमी परमिएबल होगी। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेगी और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगी। लेकिन मेन डिफरेंस याद रखें, यहाँ पर डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल इधर उधर जा रहे थे, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर उधर जा रहे हैं। सॉल्यूट हरकत नहीं करेगी क्योंकि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो यहाँ पर मोशन इधर उधर नहीं कर सकती। देखें, इस तरह होगा कि इससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आएंगे। किस चीज़ के? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, और एक टर्म और भी इस्तेमाल होता है, एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का अंदर आना, और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का बाहर जाना। अब लोग अब सोच रहे होंगे कि सॉल्वेंट क्या है। सपोज ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्या है, वो ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और आपको ये डॉट क्या शो कर रही है? ग्लूकोज। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है वो आप लोग जानते हैं H2O है। यहाँ पर सॉल्वेंट H2O है, यहाँ पर ये क्या है? ग्लूकोज है। क्लियर है? अच्छा, अब देखें, यहाँ पर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, बल्कि यहाँ इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कम है, इसलिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कम है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आएंगे। सॉल्वेंट यानी H2O इधर आएगी, ग्लूकोज नहीं जाएंगे बल्कि H2O इधर आएगी और उनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? सो 2-3 टर्म्स और भी इस्तेमाल होते हैं, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ चलते हैं क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? अच्छा, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होती है? सो पहले हम उनको समझते हैं। ऑस्मोटिक, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सॉल्यूशन। ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन है।
क्लियर? ये क्या है, ये सोल्यूशन नंबर 1 है और ये सोल्यूशन नंबर 2 है। क्लियर? अच्छा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विथ पाइप, ये पाइप के जरिए से सपोज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन तो आप लोग जानते हैं, जहाँ पर हम प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, प्रेशर। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये क्या है, ये सारा बना हुआ है किस चीज़ का, सॉल्यूशन का बना हुआ है। यहाँ पर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस चूंकि पढ़ रहे हैं, डिफ्यूजन को नेग्लेक्ट किया, ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। तो देखें यहाँ पर एक और सॉल्यूशन है, देखें यहाँ पर एक और सॉल्यूशन है। क्लियर है? अच्छा, अब देखें चूंकि ऑस्मोसिस है, ये क्या है, इंतहाई ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्या है? इंतहाई ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह से सपोज कर लें, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इंतहाई कम है, या फिर हम उसे सपोज करते हैं कि ये हमारे साथ प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ग्लूकोज इसमें बिल्कुल मौजूद ही नहीं। यहाँ पर H2O है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट के तौर पर हमने H2O इस्तेमाल की है। सो अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखें, अब देखें, जब हम मतलब ये पॉइंट जब स्टॉप था, क्या था, स्टॉप था, सपोज हम स्टॉप पर लगाया हुआ था, तो नेट मूवमेंट तो नहीं हो रही थी। अब हमने इंसर्ट किया क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आएंगे। क्लियर? अच्छा, जब इधर आएंगे तो आप लोग जानते हैं, जब ये इधर आते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा, देखिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उधर नहीं जा सकते, तो क्या हो जाता है, एज ए रिजल्ट देखिए यहाँ पर ये जो पिस्टन आपको दिखाई दे रही है, पिस्टन ये ऊपर जाना शुरू करेगी, ऊपर जाना। देखें, क्लियर है? फिर से देखें, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, दरमियान में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आना स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूट इधर जा नहीं सकते, तो क्या हो जाता है, इनका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो वॉल्यूम तो इसका बढ़ नहीं सकता, क्या हो जाता है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट आपको दिखाई दे रही हैं, यह सॉल्यूशन वो ऊपर जाना स्टार्ट करती हैं। देखें, यहाँ उसकी पोजीशन थी, यहाँ से वो यहाँ तक आ गई, या फिर यहाँ तक आ गई, मतलब जाती ही रहती हैं जब तक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर आते हैं। क्लियर है? अच्छा, सो अब हम पढ़ते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये क्या है, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर असल में वो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर टू स्टॉप द मोशन ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड अ सॉल्यूशन। क्लियर? वो प्रेशर जो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट क्या करे, स्टॉप कर दे। अब हम इस तरह करते हैं कि जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, तो वो मतलब उसका जो लेवल था वो यहाँ पर था। क्लियर? सो जब वो इधर आना स्टार्ट करेगी तो ये ऊपर जाएगी, या आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। सो अब हम इस तरह करते हैं कि इसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने से इतना प्रेशर लगाते हैं कि वो इधर, मतलब ग्लूकोज तो इधर जा नहीं सकते। अगर ये ऊपर नहीं जाता तो H2O के मॉलिक्यूल इधर नहीं आ सकते। सपोज कर ले, अगर ये पिस्टन, ये ढकना ऊपर जाती है तो ये मॉलिक्यूल इधर आएंगे। अगर ये यहाँ पर फिक्स हैं तो ये इधर नहीं आएंगे, ग्लूकोज उधर नहीं जाते, तो इस रिजल्ट ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ध्यान से सुने, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में आने से रोक ले।
किस तरह ये सॉल्वेंट यहाँ से आने से रोक जाता है, इस तरह वो रोक जाता है। जब ये इधर आता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम को हम बढ़ने नहीं देते। तो जब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो इनवर्ड मोशन नहीं होगी वाटर मॉलिक्यूल का, एज अ रिजल्ट ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्लियर? वन पॉइंट। एक वर्ड इस्तेमाल होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस ये है कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। अगर इस सॉल्यूशन पर हम इतना प्रेशर लगाएं कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बजाय इधर के वो इधर आए, इधर जाना स्टार्ट कर लेती हैं, इस तरफ चला, मतलब वो मोशन स्टार्ट कर लेती हैं। इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? ऑस्मोसिस तो इधर होना चाहिए था, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस एक एक्टिव प्रोसेस है जहां पर हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन पर। जब हम सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनका वॉल्यूम घटता जाता है, एज अ रिजल्ट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से इधर चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है यहाँ तक? चलो ओके। सो अब हम पढ़ते हैं क्या पढ़े, देखें यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डिटेल की तरफ। सो आइए और अपना बेस मजबूत करते जाइए। सो चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ ना कुछ खाका आप लोगों के जहन में आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ आना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, the motion of solute particle toward the motion of solvent toward a solution by passing through semi permeable membrane is called osmosis. But what is osmotic pressure? It is the minimum pressure which is required to stop the motion of solvent substance toward a solution. क्लियर? सो अब हम बढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सपोज पाई से शो करते हैं। किस चीज़ से? पाई से शो करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा अगर, देखें मैं यहाँ आप लोग के साथ क्लियर, देखें ये क्या है 1, ये सोल्यूशन 2, ये सपोज सॉल्वेंट है, और ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। अगर जितना ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जाए, जितना ये कंसंट्रेटेड हो उतना उसकी मोशन ज़्यादा होगी। क्लियर? सो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो देखे इस तरह ड्रा किया था, यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो इधर आना मतलब चाहते हैं, हम उसे मना करते हैं कि आप इधर ना आए। क्लियर है? सो दिखाई दे रही है? अच्छा, हम उसे मना करते हैं इस सॉल्वेंट का कि आप इधर ना आए, तो हम उसे प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब ये है कि जितना यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उतना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की इधर आने की एफिनिटी, जितना यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है उनकी चाहत भी बढ़ती जाएगी कि वो इधर आए। क्लियर है? अब ये क्या है? कंसंट्रेशन है, लेकिन हम कंसंट्रेशन को यहाँ मोलैरिटी लेते हैं। मोलैरिटी। क्लियर है? जितना इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बढ़ती जाएगी उतना ये सॉल्वेंट ज़्यादा तेज़ी के साथ इधर आना स्टार्ट करेगा। ज़्यादा मतलब इतना तेज़ी से यह इधर आना स्टार्ट करेगा। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से।
मतलब ये है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देखें, ये बढ़ता जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाता है जब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी, जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी बढ़ती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डायरेक्टली बढ़ता है। नंबर 2, यह ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट रिलेटेड टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर तेजी से आ सकते हैं। जब यहाँ पर सॉल्यूट को हम गर्म कर देते हैं, सपोज, मतलब यह है कि जब हम दोनों का टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड एज ए रिज़ल्ट वो इधर आसानी से आ सकते हैं और ज़्यादा वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्रिएट कर सकता है। क्लियर? सो अब हम दोनों को यकजा लिखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू मोलैरिटी एंड आल्सो टेम्परेचर, और इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू RMT। देखिए, हमने गैसेस के लिए भी R का इस्तेमाल किया था, गैसेस के लिए भी। क्लियर? अब यहाँ पर सोल्यूशन, यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है उसकी तक इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कांस्टेंट फॉर सोल्यूशन होता है, और वहाँ पर हम गैसेस के लिए उसे हम नेचुरल गैस कांस्टेंट वगैरह इस्तेमाल करते थे। बाकी अगर आप लोग देखें तो ये जस्ट लाइक वहाँ पर हम इस तरह इस्तेमाल करते थे कि PV इज इक्वल टू NRT। क्लियर है? लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैं इस तरह नहीं कहता कि ये गैसेस के लिए है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। क्लियर है? अच्छा, अब देखें, यहाँ पर देखें, R को हम चलो छोड़ देते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। क्लियर? टेम्परेचर को यहाँ पर लगाते हैं। ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर उसे लगा देते हैं। क्लियर? तो जस्ट लाइक इस तरह का इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है? तो आपकी यहाँ पर R की जो वैल्यू है वो कितनी आ सकती है? तो देखें, R की हम वैल्यू भी यूनिट फाइंड करते हैं कि इसकी यूनिट क्या बन सकती है। तो देखें, R की हम यूनिट फाइंड करते हैं, R की इज इक्वल टू, यहाँ पर P प्रेशर के लिए है, P किस चीज़ के लिए है? प्रेशर के लिए है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर V वॉल्यूम के लिए है, तो dm³ और लीटर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देखें, पर मोल इस्तेमाल होती है, पर मोल इस्तेमाल होती हैं, पर केल्विन इस्तेमाल होती हैं। तो ये यूनिट आई किस चीज़ की? R की। तो तकरीबन कितना था? 0.082 में भी एटमॉस्फेयर पर dm³ पर ml पर मोल पर केल्विन, तकरीबन इतना था। आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो अब मैं वो एंगल्स बताना चाहता हूँ जिन एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं? ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इस चीज़ के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उनका जो इक्वेशन था वो कुछ यूँ था कि पाई इज इक्वल टू, इन ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू RMT। इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पर वो टेम्परेचर देते हैं और साथ साथ मोलैरिटी देते हैं। क्लियर? और आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर के मुतालिक वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर? वो इसके मुतालिक दे सकते हैं, टेम्परेचर दे सकते हैं, मोलैरिटी दे सकते हैं और आपसे ये पूछते हैं। ये तो कांस्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन कुछ यूँ होता है कि आपसे वो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के मुतालिक वो पूछ सकते हैं। यहाँ पर R तो हमें याद है, 7 मोलैरिटी मोल्स सपोज मोल्स देते हैं, मोलैरिटी के बजाय वो मोल्स देते हैं। क्लियर? वॉल्यूम देते हैं एंड टेम्परेचर देते हैं। देखे, वो हम इस तरह नहीं कहते कि इतना मोलर, बल्कि मोल्स देते हैं और वॉल्यूम देते हैं। क्लियर? थर्ड केस कुछ यूँ हो सकता है कि वो
नंबर ऑफ मोल्स के मुतालिक पूछ सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पाई, तो इस साइड पे है, इसकी वैल्यू वो ज़रूर देगी, डिवाइड बाय आर, ये ऊपर चली जाएगी इस तरह। मतलब वो एन के मुतालिक पूछ सकते हैं कि यहाँ पर एन की क्या कीमत है। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 वो कुछ यूँ पूछ सकते हैं, सपोज वो वॉल्यूम के मुतालिक पूछ सकते हैं, तो वॉल्यूम, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्लियर? आप इस तरह कर लें कि देखें इसकी इस तरह मल्टीप्लिकेशन और इसकी इस तरह मल्टीप्लिकेशन, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू आर एन टी डिवाइड बाई पाई इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्लियर है? सो किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सम टाइम इस तरह हो सकता है। देखें, ध्यान में रखिए ये बात। देखें इसी क्वेश्चन को मैं इस्तेमाल करता हूँ, पाई इज इक्वल टू आर मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड टेम्परेचर। तो क्वेश्चन कुछ यूँ हो सकता है कि आपसे वो मोलर मास के मुतालिक नंबर ऑफ मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यहाँ पर वो मास के मुतालिक पूछ सकते हैं, मोलर मास के मुतालिक भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो देखें मेरे ख्याल में क्लियर होगा। देखिए मैं कुछ यहाँ पर जितनी भी केसेस हैं इंतहाई ही आसान है, मैं तो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूँगा। क्लियर है आप? अच्छा, देखिए इसमें से सपोज मैं चलो ये देखें न्यूमेरिकल वैल्यूज़। देखिए मैं क्या फाइंड करूँ, पाई फाइंड करूँ। अच्छा, पाई फाइंड करता हूँ। देखें आर की वैल्यू मैं 0.082 लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप जो भी लेते हैं। क्लियर है? सपोज मैं 2 मोल लेता हूँ, ये वॉल्यूम है, डीएम क्यूब में है तो 1000 पर डिवाइड करें, लीटर में है, सपोज मैं 4 लीटर लेता हूँ। टेम्परेचर सपोज मैं 280 केल्विन लेता हूँ। क्लियर? जो भी वैल्यू देखे आपको सिंपल इस फार्मूले की तशरीह आनी चाहिए, इसको वाज़े करें। बाकी देखें अगर ये फाइंड करते हैं, ये फाइंड जो भी आप फाइंड करते हैं, देखें रीअरेंजमेंट की बात है। देखिए सपोज मैं इस इक्वेशन से मास को निकालता हूँ, तो मास इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट फॉर्म में होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो पाई मोलैरिटी इंटू वी डिवाइड बाय आर। इजी है? अच्छा, मोलैरिटी साथ साथ वॉल्यूम के मुतालिक वो पूछ सकते हैं। देखिए हम इससे वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखिए खुद से ट्राई कर ले हर एक चीज़ की, मतलब आप यूनिट फाइंड करें, मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ खुद से लिख लें और ट्राई कर लें। इज़ है? अच्छा, सो देखिए 2-3 चीज़ें और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे नो नेट मोमेंट होती है, मतलब जहाँ पर कंसंट्रेशन सेम होती है, या बल्फाज दीगर जहाँ पर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। पाई वन का इस तरफ जो मोमेंट होती है वो बराबर होती है इस तरफ की मोमेंट की, तो हम इसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन समटाइम इस तरह हो सकता है कि 2 सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन है दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों आइसोटोनिक हैं। तो एक देखें फॉर एग्जांपल दोनों आइसोटोनिक हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वो आपसे पूछते हैं कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट इस्तेमाल हुआ है उनका क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ओके, सो देखें क्वेश्चन कुछ आपसे यूँ हो सकता है कि सपोज यहाँ पर आपके साथ जो पाई 2 इस्तेमाल हो रही है, कि देखें यहाँ पर जो देखें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं
देखें ऑस्मोटिक प्रेशर की तो वैल्यू एक जैसी होती है, फार्मूला एक जैसा होता है, तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि देखें क्या लिखे, मोलैरिटी आर इंटू वी इज इक्वल टू आर मोलैरिटी इंटू वी। सो वी तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट आर एंड आर कांस्टेंट, सो एम इज इक्वल टू एम। क्लियर। सो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर यूं होता है, अगर आप इनको कैंसिल भी नहीं करते तो फिर भी ठीक है। देखिए दो सोल्यूशन है, यहाँ पर क्या है, आर एम टी एंड आर एम टी आइसोटोनिक सोल्यूशन है। इसकी हम इस तरह लिख सकते हैं, इसकी हम इस तरह लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर 1 और यहाँ पर हम 2 इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अच्छा, सो अब देखें कुछ यूँ होता है कि सपोज आपसे इसका जो मास है या मोल्स हैं, देखिए ये एक फॉर्म, दूसरा फॉर्म लिख लें, आर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट। यह इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है जहां पर एक सोल्यूशन में जो मोल इस्तेमाल हो रहे हैं सॉल्यूट के, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दूसरे सोल्यूशन में जो सॉल्यूट इस्तेमाल हो रहा है उसके मोल्स के मुतालिक आपसे पूछ सकता है। क्लियर, वॉल्यूम दिया हुआ होता है। थर्ड क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि R इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी मास पर मोलर मास, मोल्स का n की जगह हम ये लिख सकते हैं मास पर मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू टी इज इक्वल टू R मास पर मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू टी। क्लियर है। क्या लिखा है, मास पर मोलर मास, मास पर मोलर मास। अब देख रहे हैं आप लोग कि इस तरह के तरीके से आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं, देखिए इसको कुछ यूँ मतलब कंसीडर करता हूं कि ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। क्लियर। इसमें 5 मोल सॉल्यूट हैं, इसमें जो सॉल्यूट इस्तेमाल हुआ है उसका मास कितना है, सपोज 10 है, इसका मोलर मास फाइंड करें तो इजी है। अच्छा, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है और इसका भी 2 लीटर है। तो अब देखें आर की वैल्यू लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 मोल्स हैं, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, टेम्परेचर पुट कर लें, आर कितना है, वॉल्यूम पुट कर लें, टेम्परेचर लगाएं, मोल्स फाइंड करें। उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं। क्लियर। ये तीनों फार्मूले याद कर लें, बेसिक फार्मूला यही है, इसे याद कर लें, बाकी सब कुछ आसान है, इजी है। अच्छा, अगेन आगे चलते हैं, कुछ और आइसोटोनिक तो आप लोग जानते हैं। अब है आइसोटोनिक के कुछ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम हो बनिस्बत और सॉल्यूशन के, ये एक दूसरा सॉल्यूशन है उसकी निस्बत इसमें सॉल्यूट कम हो तो उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर क्या हो, जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो, एज अ रिजल्ट एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सपोज इसको हम पाई 1 कहते हैं, इसको हम पाई 2 कहते हैं। क्लियर है। सो क्या होगा, या इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, तो ये इधर जाएगी ना सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल। अच्छा, हाइपोटोनिक एक ऐसा वो होता है सॉल्यूशन जहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम एज कंपेयर टू द अदर सॉल्यूशन के मुकाबले में आपका जो स्टडी करने वाला सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन कम हो बनिस्बत अदर वन की। थर्ड वन जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो होता है हाइपरटोनिक।
देखें ये हाइपोटोनिक है इसके मुकाबले में, लेकिन ये हाइपरटोनिक है इसके मुकाबले में। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो हाइपरटोनिक कहलाता है और जिसमें कम हो हाइपोटोनिक। सो उम्मीद है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप बुक से भी उठा सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों से उठा सकते हैं और हल कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा ओके, सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।